सभी भावी शिक्षक शिक्षिकाओं को मेरा नमस्कार साथियों। अगर आप 2, 3, 4 जुलाई को जो प्रस्तावित है यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, तो अगले 5 से 8 मिनट साथियों अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि अगले 11 दिन जो आपके 11 दिन बचे हुए हैं, एक छोटी-सी गलती अगर आप करेंगे, एक छोटी-सी गलती तो आपके पिछले 1 साल की मेहनत बर्बाद होगी। और सिर्फ़ 1 साल की मेहनत नहीं जाएगी साथियों, आगे आपको पता है कि सुपर टेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है। सुपर टेट निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों? तो आपकी एक गलती जो है आपको कितना जो है भारी पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। तो ये 8 से 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। इस पे मैं लास्ट 11 डेज़ में 80% स्टूडेंट तो ऐसे ही रेस से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, ठीक है? कैसे वो रेस से बाहर होते हैं, कौन-सी बड़ी गलती आपको नहीं करनी है, सारे स सीक्रेट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करते हैं, बाद में एग्ज़ाम देके जब निकलते हैं तो पछताताप होता है साथियों। सारी चीज़ों पे डिस्कस करूँगा, देख सकते हैं आपको मैं एक बार फुल जो है सिनेरियो दिखा देता हूँ कि किस पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। 8 से 10 मिनट दीजिए साथियों, इसके बाद फिर से अपनी तैयारी अपने नए जोश और होश के साथ स्टार्ट कर दीजिए साथियों। चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं। आपको पता है क्योंकि यूपी टेट में जो ये मैंने लिखा है कि 80% से ज़्यादा सिर्फ इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है साथियों? पढ़ाई नहीं की इसके कारण से नहीं, बल्कि इसलिए भी फेल होते हैं क्योंकि जो लास्ट के डेज़ होते हैं ना, इसमें बच्चा क्या होता है कि भ्रम की स्थिति में रहता है और थोड़ा डिप्रेशन रहता है, एग्ज़ाम का फ़ियर रहता है कि क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं। तो इस वजह से जो सीक्रेट मिस्टेक्स होते हैं वो बच्चे कर देते हैं, ठीक है? तो उन्हें उन्हें जो है खुद नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया है साथियों मल्टीपल टाइम्स। आप मेरा रिज़ल्ट भी जाकर के चैनल पे देख सकते हैं साथियों। तो क्या किस तरीके से अपनी गलतियों से हमने सीखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो गलती आप ना करो, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज हम लोग, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, कैसे आप साइलेंट मिस्टेक से बच सकते हो। इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 1, ये पेपर 1 को ही नहीं बल्कि पेपर 1, 2 दोनों को लेने वाले हैं, ठीक है साथियों? और 3 सबसे बड़े ब्लंडर्स बताने वाला हूँ कि कौन से ऐसे 3 ब्लंडर्स हैं जो आप जो है इस वक़्त रोक दें। तो अगर ये गलतियाँ आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से मैं बोल रहा हूँ 110 प्लस नहीं तो 90 प्लस आपको पास होने से तो कोई भी नहीं रोक सकता साथियों, ठीक है? और पिछले वीडियो में जो आपने प्यार सपोर्ट दिया, इतने पीडीएफ के लिए मैसेज आए, तो उसके लिए भी मैं चीज़ें बताऊँगा। आप लोग का ऐसे ही प्यार सपोर्ट बना रहे। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एकदम ऑथेंटिक टू द पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें बताई जा रही हैं। 500 से अधिक छात्र जो है व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ गए हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे 22 तक जो रोक लगा हुआ है, कोई मैसेज कोई पीडीएफ नहीं। वहाँ पे बहुत बेस्ट पीडीएफ आपको मैंने डाल रखे थे, लेकिन अब चूँकि आप 22 तक कुछ भी नहीं कर सकते, कोई मैसेज वगैरह नहीं, इसलिए टेलीग्राम छोड़ करके मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, वहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी। अब देखिए साथियों, जो मिस्टेक्स है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए साथियों, ठीक है? जिसके लिए हमेशा आपको जो है सावधान रहना चाहिए। तो देखिए मिस्टेक्स 1 क्या कह रहा है साथियों, कि आपको कॉमन गलतियां जो सिलेबस ट्रैप को लेकर के जो गलतियां बच्चे करते हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती यही होती है साथियों। क्यों ऐसा हो मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ लेने की चाहे, इसमें होता है ना सिलेबस ट्रैप। अभी बच्चे मेरे को ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं, सर पीडीएफ दे दीजिए, एसएसटी दे दिए, साथ ही साथ ईवीएस दे दीजिए, सारे शॉर्ट्स नोट दे दीजिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि मिस्टेक 1 क्या आप कर रहे हो इस टाइम में, लास्ट मोमेंट पे। सबसे पहले तो आप ये कह रहे हो कि सब कुछ पढ़ने की जो चाह है ना साथियों, ये सब कुछ पढ़ने की चाह, ये सबसे पहले और सबसे बड़ी गलती आपको इस समय कर रहे हो। अब वो टाइम नहीं रहा कि आपको सब कुछ पढ़ लिया जाए, आपको सारे नोट्स चाहिए। ना ना, जो मैं नोट्स जो पीडीएफ दे रहा हूँ आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, लेकिन मेरे को पता है कि वही नोट्स, वही 2 नोट्स आपको जो है आपके सिलेक्शन तक आपको यूपी टेट क्वालिफाई कराएंगे, ठीक है साथियों? सिर्फ दो पीडीएफ, लेकिन आप लोग बात नहीं मान रहे हो। तो इसलिए मैं अभी एक वीडियो दे रहा हूँ, इसको समझो आप लास्ट तक, 8-10 मिनट का समय निकाल के समझो, उसके बाद खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या करना साथियों, इस वक्त मार्केट में जो है आप देखेंगे बहुत सारी जो है नई नई किताबें मार्केट में घूम रहे हैं, नए नए पीडीएफ जो है बहुत सारे मार्केट में घूम रहे हैं। और न्यू मैराथन, रोज़ मैराथन पे मैराथन वीडियो आ रही हैं साथियों, ठीक है? मैराथन क्लासेज जो लगातार जो है यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं साथियों। नए नए नोट्स निकल करके आ रहे हैं, इनके नोट्स पढ़ लो, ये शॉर्ट नोट्स पढ़ लो, नोट्स की बाढ़ आ गई है साथियों, ठीक है? आपका दिमाग कहेगा कि ये भी पढ़ लूँ, आपका दिमाग कहेगा, ये ह्यूमन नेचर है साथियों। हम लोग भी एग्ज़ाम जब यूपी टेट के एग्ज़ाम में थे तो यही होता था कि ये भी पढ़ लूँ और ये भी पढ़ लूँ, जो भी कहीं से कुछ भी पीडीएफ मिल जाए, कहीं से कुछ भी मिल जाए, सारे पीडीएफ पढ़ लूँ, ठीक है साथियों? लेकिन ऐसा नहीं करना है, यही मैं आपको समझा रहा हूँ इस चैनल पे जो भी भाई बहन जुड़े हुए हैं।
निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। बस लास्ट तक 8-9 दिन जो है, जो मैं बता रहा हूँ, आप कहीं से भी अपनी तैयारी कर रहे हो, जो मैं वीडियो दे रहा हूँ उसको देखो, आपका नज़रिया चेंज होगा, आप पॉजिटिव वे में अप्रोच कर पाओगे एग्ज़ाम को। ठीक है साथियों, तो देखिए याद रखिए, नए टॉपिक आपको नहीं छूना है। याद रखिए सिलेबस टाइप में ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी न्यू टॉपिक, याद रखिएगा न्यू टॉपिक बिल्कुल भी डोंट टच, नहीं छूना है। मतलब पुरानी तैयारी, अगर नया टॉपिक आप छूते हो तो समझ लो कि जो आपने पुरानी तैयारी की हुई है उस पर खुदकुशी कर रहे हो साथियों, सुसाइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सीडीपी है, ईबीएस है, ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या होते हैं साथियों, जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट्स होते हैं। अगर इस वक्त आप जा कर के नई चीज़ें, ठीक है, इस वक्त अगर आप जा कर के नया पढ़ रहे हैं, नया टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो एग्ज़ाम हॉल में जब भी आप जाएंगे, ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पे आपका एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको पहले से आता था वो भी आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपके जो आते हुए आंसर्स हैं वो भी आंसर्स आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, न्यू आप कुछ भी ना करो। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक बार अपना बड़ा भाई छोटा भाई समझ करके चीज़ों को फॉलो करके देखो, खुद ब खुद चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सोर्सेस को लिमिटेड रखिए, लिमिटेड सोर्स जो है आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएंगे साथियों। किसी का देख करके आप उसके जैसा करने का प्रयास मत करिए। और अगले 11 दिन याद रखिएगा, जो नेक्स्ट 11 डेज हैं, नेक्स्ट 11 डेज, अगले 11 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बोल रहा हूँ क्या, आपको रिवीजन करिए। आप क्या करिए, सिर्फ 11 दिन रिवीजन करिए, PYQ सॉल्व करिए, कुछ भी नया मत छूइए, कुछ भी नया मत टच करिए। रिवीजन कहाँ से करेंगे, तो जो अगर आपके पास कोई शॉर्ट नोट्स हो तो उसको करिए, नहीं तो मैं आपको एक मॉक टेस्ट यानी एक प्रैक्टिस सेट जो दे रहा हूँ उसको सॉल्व करो, एक PYQ लगाओ। एक एक आप फुल मॉक टेस्ट दो, एक PYQ लगाओ, एक मॉक टेस्ट दो, एक जो है PYQ सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, इतना इनफ है। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट इमेज फंट में, जैसे मान लो कि CDP में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जहाँ से हमेशा से क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे में टॉपिक करके अगर आप कमेंट करोगे तो मैं टॉपिक वाइज जो है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2 प्रश्न 3 प्रश्न बनते हैं, हिंदी हो, EVS हो, मैथ्स हो, जिस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनते हैं वही आपको मैं इमेज में दे सकता हूँ साथियों, या तो शॉर्ट्स वीडियो में या ग्रुप में ही इमेज डाल दूंगा। साथ ही साथ अगर आप वीडियो की जो डिमांड थी, देखिए साथियों बहुत सारे मैंने बनाए हैं, जो भी आप कमेंट करते हो, रिप्लाई भले ही नहीं कर पाऊँ, वैसे मैं रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन मैं सारी चीज़ नोट करता हूँ। देखिए आप लोगों ने कहा कि सर सेपरेट वीडियो बना दिए, स्टेट जी की, साइंस की बना दिए, पेपर 1 पेपर 2 उसकी भी वीडियो आ रही है। जो हाउस वाइफ थी, जो भाई बहन हमारे, वो कह रही थी सर हमारे लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए, 10 दिन में कैसे कवर अप करें, किस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं सर उसके वीडियो बना दीजिए, कहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये 2-3 वीडियो आने वाली है साथियों, इसको जरूर देख लेना। इसलिए अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अभी तक यहीं तक हमारा साथ नहीं है साथियों। बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। जब आप जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई करके, शिक्षक भर्ती क्वालिफाई करके, जब अंतिम रूप से आप शिक्षक बन के चयनित हो जाएंगे, अपने माँ बाप और अपना सपना पूजा करेंगे साथियों, उस दिन इस चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके निकल जाना। जब तक आप टीचर नहीं बनते तब तक इस परिवार से जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब सब्जेक्ट वाइज जो ब्लाइंड स्पॉट है वो क्या होता है। देखिए जैसे CDP और जो पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि थ्योरी रट लीजिए, थ्योरी रट लीजिए, ये बिल्कुल काम मत करिए, थ्योरी रटने का जो काम है वो मत करिए। लेकिन याद रखिएगा जो यूपी टेट है ना, अब वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है साथियों, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, ये सब जो आपने देखा, मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग हो गए। ठीक है साथियों, ये सारे जो हैं पियाजे, वाइगोस्की, ठीक है, कोहलबर्ग, ये सारे जो हैं इनको रटना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उनके सवालों की आप प्रैक्टिस करिए। जितने आप मैक्सिमम क्वेश्चन उनके करोगे वहीं से क्वेश्चन बनने हैं साथियों, वही कॉन्सेप्ट रिपीट होने हैं। तो ये ब्लाइंड स्पॉट छोड़ दीजिए। और कहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं सारे कमेंट आप लोग के ले रहा हूँ और हर कमेंट को मैं नोट कर रहा हूँ कि किस पे वीडियो देने लायक है। ठीक है साथियों, सार्वजनिक तरीके से कोई भी पॉइंट छोड़ने वाला नहीं हूँ। लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इसमें भी आपको सबसे बड़ा ब्लेंडर यही है कि ग्रामर के नियम को रटे जा रहे हैं भाई। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो कि सर एक जो है इंग्लिश की, एक हिंदी की, एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए और सिर्फ वही टॉपिक बता दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 5-6 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन बन जा रहे हैं वहीं से। पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करो मेरे भाई, मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। 5-10 मिनट की अगर आप वीडियो देखने से
आप जो है अगले 10 दिन तक अपना टाइम सेव करके सिर्फ वही चीज़ें एग्जाम में पढ़ के जाओ जहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है साथियों। बार बार कह रहा हूँ, यूपी टेट लिमिटेड जो सोर्स से अपना करके तैयारी करेगा उसको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो आप कमेंट करिए जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं हर एक टॉपिक पे, हर एक कमेंट पे मेरी नज़र रहती है, मैं वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हिंदी इंग्लिश संस्कृत हो गया, इसको आप समझिए फ्री के नंबर देते हैं, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं वहीं पे कवर अप करिए, वहीं से हो जाएगा आपका। ऐसे ही आप इधर आएंगे मैथ साइंस सोशल साइंस की तरफ बढ़ेंगे पेपर 2, तो ध्यान रखिए पेपर 2 वाले आप लोग को मैंने एनसीईआरटी दे दिया, एनसीईआरटी और एससीईआरटी यहीं से क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, तो उस पर क्यों नहीं आप लोग फोकस करते हैं? अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो, एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ मैथ साइंस के लिए, एक सेपरेट वीडियो एसएसटी के लिए कि कौन कौन से टॉपिक कर जाओ। ठीक है, कौन कौन से अभी भी कम देखिए, अभी आप होपलेस मत हो। बहुत लोग कह रहे हैं सर 10 दिन बचा आप क्या कर पाएंगे। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अभी भी आपका इनफ टाइम है। आप अभी अगर आपने अभी अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं किया तो निश्चित रूप से ये 10 दिन भी आपको एग्जाम क्वालिफाई करा देगा। ठीक है साथियों, बस आपको सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है। आप राइट डायरेक्शन में अगर मेरे हिसाब से चल रहे हो, आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, इस चैनल पे भी समय दीजिए, 10 मिनट 5 मिनट समय दीजिए, आप अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है साथियों। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी फोकस करिए साथ ही साथ। ठीक है, जो आपके मैथ्स के फॉर्मूले हैं, आप कहोगे तो फॉर्मूले की इमेज बना के दे दूंगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो एसएसटी वाले जहाँ से फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चन हैं उनके शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट्स इमेज फ्रंट में भी मैं दे रहा हूँ। आप जा करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे किस तरीके से मैंने इमेज के रूप में कितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, जहाँ से हमेशा एक पेज से 2 से 3 प्रश्न बन रहे हैं साथियों। ऐसे ऐसे पेज मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, तो मैं सिलेक्टेड चीज़ें दे रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं आप। वही चीज़ है कि पूरे पूरे नोट्स अगर छाप करके दे दो तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, लेकिन अगर मैं एक इमेज दे करके आपसे 2 से 3 मार्क्स वहाँ मैं बना देता हूँ, तो आप लोग जो होशियार हैं, जो समझदार हैं, जिनको आगे जो है शिक्षक के रूप में चयनित होना है, उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और जो लोग नए हो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे सुपर टेट की वैकेंसी निश्चित है, सारे पेड बैच दूंगा फ्री में, सारी चीज़ें जो मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो वाकई में जो स्ट्रेटजी अपना करके आप कम टाइम में अपनी कम एनर्जी से जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे, लाखों की भीड़ से अलग हो जाओगे मेरे भाई। ठीक है, जो भाई बहन है विश्वास करिए, जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आप भी अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जो लोग नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करिए। तो मैं साइंस एसटी वाले हो गए, समझ में आ रहा है। डायरी में जो भी आपने फैक्ट लिखे शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते रहो। एग्जाम के 2 दिन पहले वही जो आपने नोट्स बनाए होते हैं वही काम करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एनसीईआरटी की एक सीरीज लगा दूंगा, जो भी कहो आप सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा आपके लिए। बस आप कमेंट करो क्या चाहते हो। मिस्टेक 3 क्या है? मिसिंग लिंक। ये क्या होता है साथियों? नो एमआर टाइम स्ट्रेटजी। बहुत सारे बच्चे अभी ये भी ध्यान रखिएगा कि खाली सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन मॉक दे रहे हैं, भाई कोई फ़ायदा नहीं। बता रहा हूँ थोड़ा कड़वा है, ज़रूर कमेंट करोगे आप लोग। जैसे मैंने एक पेडागोजी वाला दे दिया था, पिछली वीडियो जो हमारी गई थी उस पर बहुत सारा प्यार सपोर्ट आपने दिया। बहुत सारे भाई बहन बोले सर यूपी टेट में पेडागोजी नहीं, लेकिन मेरे भाई मुझे भी पता है सिलेबस में, लेकिन आप यह ध्यान रखिएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंट के कारण, ठीक है, एनईपी के इम्प्लीमेंट के कारण साथियों, अगर वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहा है, अगर जो है पहली बार शिक्षा चयन आयोग जो ये यूपी टेट ऑर्गेनाइज करा रहा है, अगर उन्होंने क्वेश्चंस बना दिए साथियों, हर मतलब 30 मार्क्स के हैं आपके सीडीपी, अगर उन्होंने जो है 5 क्वेश्चन ही डाल दिए तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? तो मैंने अगर वो आपको टैग वर्ड वाला दे दिया था तो बहुत सारे कमेंट आ रहे सर ये क्यों दे दिया, ये क्यों दे दिया, और जो समझदार लोग हैं वो चुपचाप जो है उसको करके चले गए। उससे आपको नुकसान कुछ नहीं हुआ सिवा फ़ायदा होने के, लेकिन फिर भी वहाँ पे नेगेटिव कमेंट बहुत सारा है, लेकिन मैंने हर कमेंट को लाइक किया। ठीक है साथियों, किसी का भी कमेंट मैंने सिंगल कमेंट भी डिलीट नहीं किया है, तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि ओएमआर ऑनलाइन मॉक टेस्ट भाई बस करो अब, ये घातक है। क्यों? क्योंकि आपका जो पेपर होना है वो ऑफलाइन मोड में होना है, जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन होना है, ठीक है, पेन पेपर पे होना है। तो इसलिए एग्ज़ाम हॉल में 150 मिनट जो मिलते हैं ना, उस 150 मिनट में आपको क्या करने हैं, 150 ओएमआर पे गोले भी फिल करने हैं, 150 गोले भी फिल करने होते हैं, जिसमें कम से कम 25 से 30 मिनट, ठीक है, 25 से 30 मिनट तो आपके गोले फिल करने में चले जाएंगे। तो इसलिए आपको ओएमआर की प्रैक्टिस करनी है। आपका बड़ा भाई, आपका छोटा भाई आपको समझा रहा है, आप मार्केट से 5 रुपये की जो है ओएमआर शीट लेकर के आइए, और पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट, बस यही मैं तो कह रहा हूँ आपसे। इतना ही करके आपका यूपी टेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप अंधी रेस के घोड़े क्यों बन रहे हो? आप लास्ट तक जुड़े रहो, 2 तारीख तक
मैं आपको सारी चीज़ें ऑथेंटिक तरीके से जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही फैक्ट्स बता रहा हूँ। निश्चित रूप से आप कंपेयर करिएगा, ठीक है, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे होंगे बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि हाँ जेन्युइन चीज़ें यहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो सोचिए अगर सारे जवाब आते हों लेकिन समय खत्म होने के कारण अगर आप 20 गोले भर ही नहीं पाए, तो सोचिए एक एस्पिरेंट के लिए, एक ऐसे छात्र के लिए जो उसका सपना भविष्य में भावी शिक्षक बनना हो और सुपर टेट की वैकेंसी सामने खड़ी हो, उसके लिए इससे बुरा सपना और क्या हो सकता है कि उसकी ओएमआर शीट पे प्रैक्टिस ना होने के कारण वो 20 से 30 गोले ही ना भर पाए। तो भगवान ना करे ऐसा किसी भी साथ हो, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो आपको 5 रुपये की ओएमआर शीट लेके आइए और 11 दिनों में, याद रखिएगा 11 दिनों में कम से कम 5 ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, 5 ऑफलाइन और प्रैक्टिस सेट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, ठीक है, ओएमआर शीट पर, और टाइमर लगा के सॉल्व करिए जिससे आपको पता रहे, नहीं तो एग्जाम में आप प्रेशर झेल नहीं पाएंगे और या तो आपके क्वेश्चन छूटेंगे या फिर आप ओएमआर शीट पे गोले रॉन्ग फिल कर दोगे या फिर टोटल गोले ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी आपको हर तरीके से पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरीके से तैयार करना। तो अगर आप लोग वीडियो किस चीज़ पे चाहते हो, डिमांड क्या है वो बताइएगा। साथ ही साथ एक बेहतरीन चीज़ कि चैनल पे कम्युनिटी टैब जो होता है पोस्ट सेक्शन, वहाँ पे मैंने पीवाईक्यू के हर दिन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन दे रहा हूँ मेरे भाई, उसकी प्रैक्टिस करो यार। मुझे जो लग रहा है कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीट होने के 100% मेरे को चांस लग रहा है, बस वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं वीडियो हर चीज़ पे नहीं बना सकता, लेकिन ये जो कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको करते रहो, कमेंट करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। पेपर 1 2 वालों तैयारी करते रहो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगी वीडियो और क्या आपको और चाहिए। सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे 22 तक रोक होने के कारण कोई मैसेज नहीं जा रहा है, तब तक आप व्हाट्सएप से जुड़ते रहो, ठीक है। बेल आइकन प्रेस रखना, सारी चीज़ें आपको जो है एक एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स के साथ बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।